Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eju Adda. This is Anand Kumar. Dear student, today we are going to talk about measure for measure. Measure for measure means जैसे को तैसा, which is taken from class 8th book, chapter number 8, measure for measure, जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा. इसमें राजा के बारे में बताया गया है जैसे को तैसा. ये है राजा कृष्णदेव राय और ये है राजा वर्मा. राजा वर्मा जो एक फाइन आर्टिस्ट है, इसके बारे में चर्चा किया गया है. आप लोग गौर से देखिएगा इसको, चैप्टर को. पहला लाइन में है, फर्स्ट स्टेंजा में, कृष्णदेव राय वाज नोन फॉर हिज पेट्रोन्स ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स. देखिए, आइए कठिन से कठिन शब्दों को यहाँ पर देखते हैं. कृष्णदेव राय वाज नोन मतलब जाने जाते थे, फॉर हिज अपने, पेट्रोनेज का मतलब होता है जो मदद या संरक्षण के लिए, ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स. स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर्स का मतलब विद्वान और पोएट्स मतलब कवियों. कृष्णदेव राय जो राजा थे वो जाने जाते थे पोएट्स कवियों और विद्वानों के संरक्षण के लिए. वो बहुत विख्यात थे, बहुत प्रसिद्ध थे. He was equally fond of find out. बच्चों यहाँ देखिए एक फॉन्ड है, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन. फॉन्ड का मतलब शौकीन, शौकीन होना, किसी भी चीज़ का शौकीन होना. ऑफ फाइन आर्ट, फाइन आर्ट मतलब ललित कला का शौकीन होना. वो क्या शौकीन था, क्या था, शौकीन था. वह ही वाज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, वह एक ललित कला का बहुत ही शौकीन था. वंस, जो वंस का मतलब होता है एक बार, वंस मतलब एक बार. He came to know about a brilliant artist named राजा वर्मा. Named का मतलब होता है नामक, named का मतलब नामक. Once he came to know मतलब उसे पता चला, एक बार उसे पता चला, about a brilliant artist, एक प्रतीज और प्रतिभाशाली कलाकार के बारे में, जिसका नाम क्या था, राजा वर्मा. जिसका नाम क्या था, राजा वर्मा. He invited Raja Varma to the court and asked him to draw his portrait. Portrait का बच्चे मतलब यहाँ पर हुआ चित्र या तस्वीर. Invited मतलब आमंत्रित करना, कोर्ट मतलब हुआ दरबार, आस्क मतलब पूछना या जवाब बोलना, ड्रॉ मतलब हुआ बनाना. He invited राजा वर्मा, उसने राजा वर्मा को आमंत्रित किया, to the court अपने दरबार में, कोर्ट का मतलब दरबार में, and asked him to draw his portrait और उसने उससे कहा अपना एक चित्र बनाने के लिए, अपना एक तस्वीर बनाने के लिए. The king was very pleased, the king was very pleased with artist when his portrait was ready, जब उसका जो very pleased का मतलब होता है खुश होना, artist कलाकार. The king was very pleased, राजा जो था बहुत खुश हुआ, with the artist when his portrait was ready, जब उसका तस्वीर जो तैयार हो गया ना बनके, तो उस कलाकार से, उस आर्टिस्ट से बहुत खुश हुआ. इन द पोर्ट्रेट, उस तस्वीर में, इन द पोर्ट्रेट उस तस्वीर में, द मजेस्टीज, बच्चों मजेस्टीज का मतलब होता है तेज या प्रतिभाशाली, राजा महाराजा. एंड हैंडसम किंग, एक प्रभावशाली एक महाराजा, और हैंडसम किंग एक जो है वो देखने के लिए अच्छे, अद्भुत, सुंदर राजा के रूप में सिम्ड प्रतीत होते थे. टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम, कम अलाइव मतलब होता है जीवंत रूप में, उसमें लग रहा था बिल्कुल सजीव के जैसे उस फ्रेम में. उस फ्रेम में क्या है, राजा वर्मा, राजा जो है वहाँ पर चित्रित किया गया उस राजा वर्मा के द्वारा, कलाकार राजा वर्मा के द्वारा. देख रहे हैं आप, यहाँ पर फ्रेम है, फ्रेम में राजा वर्मा और ये राजा वर्मा जीवंत रूप में, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, इसलिए यहाँ बताया. नेक्स्ट स्टेंजा में है, अपार्ट फ्रॉम हिज पोर्ट्रेट, अपार्ट का मतलब होता है छोड़कर, अपार्ट का मतलब किसी चीज़ से बिल्कुल अलग. पोर्ट्रेट के अलावा राजा वर्मा ड्रू इमेज मतलब तस्वीर बनाए करते थे, ऑफ फेमस कैरेक्टर, प्रसिद्ध हस्तियों का, प्रसिद्ध पात्रों का, फ्रॉम पुराणों के पात्रों का, ऑफ मैन और मतलब आदमियों का, एंड वुमेन और औरतों का, एंड सो ऑन. ऐसे ही कई मतलब जो है वो तस्वीर बनाया करते थे. कौन, राजा वर्मा. उस राजा के तस्वीर के अलावा कुछ और भी तस्वीर वो बनाया करते थे राजा वर्मा. He became well known for his skills. स्किल्स का मतलब होता है बच्चों
कला या चतुराई। तो वो ही बिकेम, वो बन गया था, वेल नोन मतलब विश्व प्रसिद्ध, विख्यात, फॉर हिज स्किल, अपने स्किल के लिए, अपने कला के लिए वो बहुत ही विख्यात बन चुका था, बहुत प्रसिद्ध बन चुका था कि कला है। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग, क्लोज मतलब होता है नज़दीकी रिश्ता, और डियर टू मतलब बहुत ही प्यारा। वह क्लोज, ही बिकेम क्लोज, वह बहुत ही नज़दीक बन गया था, नज़दीकी बन गया था, डियर टू द किंग, और किंग का प्यारा बन चुका था, चहेता बन चुका था। ओवरहेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत होकर, ओवरहेल्म्ड का मतलब अभिभूत होकर, बाय जॉय खुशी से झूमकर। कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट, कृष्णदेव राय ने उस राजा को बुलाया, कॉल्ड मतलब बुलाया, एंड आस्क्ड और उससे कहा, उससे कहा, व्हाट ही वांटेड, वांटेड का मतलब होता है बच्चों चाहना, व्हाट ही वांटेड, तुम क्या चाहते हो। वेन राजा डिड नॉट रिप्लाई, तब राजा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो द किंग ऑन द सुपोर, सुपोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दान दे देना या उसको दान में दे देना। तो क्या कहता है, द किंग सपोर ऑफ अ जेनरस इम्पल्स, जेनरस का मतलब होता है कुछ कर बैठना, अचानक से जो होता है ना, कुछ कर बैठना, कुछ सोच समझ कर नहीं, कुछ अचानक से कर देना। तो द किंग सपोर ऑफ अ जेनरस इम्पल्स, बिना सोचे समझे राजा ने उसको एक अवार्ड दे दिया। सुपुर का मतलब होता है क्या, उसको कुछ बिना कुछ कहे समझे उसको कुछ दे देना। रिवार्डेड हिम विथ द चीफ मिनिस्टर, रिवार्डेड मतलब उसको रूप में परवाह किए बिना, किसी चीज़ के परवाह किए बिना उसको क्या कर दिया, रिवार्ड दे दिया, अवार्ड दे दिया चीफ मिनिस्टर का, किसका, उस राज्य का, उसको बना दिया मुख्यमंत्री। देखिए एक आर्टिस्ट को मुख्यमंत्री बना दिया, अब क्या होता है आगे। थो का मतलब होता है यद्यपि राजा वर्मा वाज गुड मैन, राजा वर्मा जो थे गुड मैन, एक अच्छे आदमी थे, एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, भले ही राजा वर्मा एक अच्छे आदमी थे और एक तेज और प्रतिभाशाली आर्टिस्ट कलाकार थे। ही हैड नो एक्सपीरियंस, उसको कोई अनुभव नहीं था। वाट्सओवर मतलब इसके बारे में जो कुछ भी चीफ मिनिस्टर करता है, मुख्यमंत्री करता है, उसके बारे में उसको कोई अनुभव नहीं था। ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक तौर पे जो कुछ भी होता है राज्य में, उसको कोई अनुभव नहीं था। उसे चित्र के बारे में, कला के बारे में तो अनुभव था, लेकिन इसको इस चीज़ के बारे में अनुभव नहीं था कि राज्य कैसे चलाया जाता है, मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, इस सब के बारे में इसको पता नहीं था। सून एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स। स्टेट अफेयर्स का मतलब होता है राज्य की जो कामें होती है, वो सब राज्य की जो काम में जो बाधाएं आती है, जो चीज़ होती है, उसको दिखाने के लिए उसमें दिखाया गया राजकाज का। तो कहता है सून एवरीथिंग, जल्द ही, शीघ्र ही, सभी चीज़, वाज थ्रोन, एकदम से अस्त व्यस्त हो गया, राज्य में सभी चीज़ शीघ्र ही अस्त व्यस्त हो गया, डिसऑर्डर हो गया, मतलब क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, उसके जो हड़बड़ी में लिए गए फैसले थे, हैस्टी डिसीजन का मतलब होता है हड़बड़ी में लिए गए जो फैसले थे, एंड बैड मैनेजमेंट, और उसका जो प्रशासनिक जो प्रबंधन था उसका बुरा तरीके से, ऑफ द स्टेट अफेयर्स, राजकाज का। दो पीपल वेयर अनहैप्पी, भले ही जो वहाँ के पीपल थे, वहाँ के पीपल अनहैप्पी, नाखुश थे, अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उसके प्रशासनिक राजकाज से, उसकी व्यवस्था से नाखुश थे। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। फॉन्ड का मतलब बच्चों आपको ऊपर ही बताए थे, शौकीन, क्योंकि राजा जो थे उसके शौकीन थे उस कलाकार के, इसलिए वहाँ के जो लोग थे वो भी नाराज़ थे अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उसके राजकाज से। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन, उसको कंप्लेन शिकायत करने का साहस नहीं हो रहा था राजा को कि इस मुख्यमंत्री को बदलिए, हमको अच्छा से राजकाज नहीं चल रहा है, खराब हो गया राज्य का स्थिति। बिकॉज क्या था, किंग जो था वो वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, उस कलाकार का बहुत ही शौकीन था, चहेता था। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड मतलब अंततः, अप्रोच्ड का मतलब होता है
किसी मतलब अप्रोच मतलब होता है जाना या गए। एंड साउट तेनालीरामन, साउट तेनालीरामन, साउट मतलब होता है मदद मांगना, साउट मतलब मदद मांगना। और तेनालीराम के पास जा करके मदद मांगते हैं, हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। रीड का मतलब होता है, गेटिंग रीड का मतलब छुटकारा पाना, इनेप्ट मतलब होता है अकुशल, इनेप्ट मतलब अकुशल। तेनालीराम के पास मदद मांगने जाता है उस राजा से, उस मुख्यमंत्री से छुटकारा पाने के लिए, जो नए मुख्यमंत्री थे, और अकुशल चीफ मिनिस्टर से छुटकारा पाने के लिए। तेनालीरामन एश्योर्ड देम, एश्योर्ड का मतलब होता है दिलासा दिलाना, भरोसा दिलाना। तेनालीराम जो था वो भरोसा दिलाता है, आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे। हार्मलेस वे मतलब होता है जो होता है नुकसान रहित, जिससे किसी चीज़ को कोई नुकसान न पहुँचे, ऐसा मैं कोई उपाय निकालूंगा। टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप, मंत्री के जो मंत्री पद पर बैठे थे वो आर्टिस्ट, उसको जो कोई अनुभव नहीं था उसको हटाने के लिए, रिमूव मतलब हटाने के लिए मैं कोई अच्छा तरीका सोचता हूँ। आफ्टर अ फ्यू वीक, कुछ ही सप्ताह बाद, तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, तेनालीरामन ने राजा को इनवाइट किया, आमंत्रित किया, द क्यूंस एंड सम कॉर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच, अपने घर पे लंच के लिए, खाना के लिए रानी को और सम कॉर्टियर्स कुछ दरबारी को अपने घर पे बुलाया राजा के साथ। मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल मतलब इसी बीच, ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर, उसने एक अच्छे कारपेंटर बढ़ई को खोज लिया, अच्छे बढ़ई के बारे में पता चला या खोज लिया। एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्रांड फीस्ट फॉर द किंग, फॉर द किंग मतलब राजा के लिए, ग्रांड फीस्ट मतलब प्रीति भोज, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करने के लिए उसने एक अच्छे कारपेंटर को खोजा। एंड पुट हिम ऑन द जॉब, उसको कार्य पर लगा दे, किस कार्य के लिए, प्रिपेयरिंग अ ग्रांड फीस्ट फॉर हिज किंग, उस राजा को भोजन कराने के लिए, प्रीति भोज कराने को उस काम पे लगा दिया, बढ़ई को खाना बनाने के लिए। द किंग एंड अदर सेट, द किंग एंड अदर सेट फॉर लंच, जो किंग था, जो राजा था, और जो दूसरे लोग थे वो लंच के लिए बैठ गए। एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर, और तेनालीरामन के ऑर्डर पर, आज्ञा पर, द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम, सर्विंग देम मतलब उन लोगों के बीच में शुरू कर दिया, मतलब खाना परोसना। एज सुन एज, जल्द ही, शीघ्र ही, दे पुट द फर्स्ट मोर्सल, जो मोर्सल का मतलब होता है कौर, एक कौर दो कौर खाना, मोर्सल का मतलब कौर। एज सुन एज, जैसे ही, दे पुट द फर्स्ट मोर्सल, एक कौर जो खाना का, ऑफ फूड इन देयर माउथ, अपने खाना का एक कोर जो अपने मुंह में डाला, द पीपल बिगेन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन मतलब बार बार, पीपल बिगेन मतलब शुरू कर दिया, टू रिक्वेस्ट मांगना, किस चीज़ का, वाटर, अगेन अगेन बार बार क्या, पानी मांगने की जो है आग्रह करने लगा। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड, शीघ्र ही, टेस्टिंग द फूड मतलब खाना को स्वाद लेने के बाद, द किंग रियलाइज, उस राजा को अनुभव हुआ, दैट द फूड वाज बैडली, जो ये जो फूड जो है, ये जो खाना जो है बहुत ही बेतरीका बना हुआ, गंदा बना हुआ। एंड वाज अनबेयरेबली और बहुत ही असहनीय गर्म, बहुत ही गर्म है। ही वाज एंग्री, वह क्या हुआ, बहुत ही क्रोधित हुआ। रमन, उसने रमन को, तेनालीरामन को बुलाया, बोला रमन, हु हैज कुक्ड दिस फूड, किसने इस खाना को बनाया है, हु हैज कुक्ड हिज फूड, इस खाना को किसने बनाया है। आई बेग, डू यू वांट ऑल टू सफ़र, सफ़र का मतलब होता है पीड़ित होना। डू यू वांट ऑल टू सफ़र, क्या तुम चाहते हो कि सभी लोग पीड़ित हो, बीमार हो। एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, हॉरिबल मतलब होता है कुछ अप्रिय भोजन। तो राजा बोलते हैं, डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, टू सफ़र कि सभी लोग पीड़ित हो, एंड डाई और मर जाए, बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, इस अप्रिय भोजन को खाकर, इस कड़े भोजन को खाकर सभी लोग मर जाए, तुम यही चाहते हो। इन यूजुअल हम्बल वे, सदा के तरह, हमेशा के तरह, वो जो तेनालीरामन सेड, तेनालीरामन ने कहा, आई बेग योर मजिस्ट्रेट फॉरगिवनेस, मुझे इस भूल के लिए क्षमा करें महाराज, मजिस्ट्रेट मतलब महाराज। आई बेग योर मजिस्ट्रेट, मुझे इस भूल के लिए क्षमा करें। देन ही सोड कारपेंटर टू द किंग,
तब उसने उस कारपेंटर को, उस बढ़ई को राजा के सामने ले आया। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच अ एक्सीलेंट कारपेंटर। कम अक्रॉस का मतलब होता है कभी नहीं देखना, कभी नहीं मिलना। मैंने कभी ऐसे कारपेंटर से नहीं मिला था महाराज। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट। टुडेज फीस्ट मतलब आज के भोजन के लिए मैंने इसको पुट हिम ऑन द जॉब, इसको काम पर लगा दिया था। कुकिंग लंच बनाने के लिए, लंच बनाने के लिए इसको काम पर लगा दिया। ऐसा मैंने कारपेंटर कभी नहीं देखा था। देखिए अब राजा को कैसे मूर्ख बना था। जैसे भोजन कर रहा है, ये बढ़ई खाना जो परोसता है वो। द किंग बिगेन लाफिंगली लाउडिंग। जो किंग था, जो राजा था, वो बहुत जोर जोर से ठहाका मार के हंसने लगा। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस। क्या तुम्हारी मति मारी गई है रमन? क्या तुम्हारा साथ शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो? अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। क्या करता है राजा? कहता है अ गुड कारपेंटर, एक जो अच्छा बढ़ई होता है, शुड बी एम्प्लॉयड, उसे काम पर लगाया जा सकता है, टू वर्क ऑन फूड, लकड़ियों के काम पे लगाया जा सकता है एक अच्छे कारपेंटर को, बट नॉट ऑन फूड, लेकिन खाने पर नहीं लगाया जा सकता है। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया। ऐसा मजाकिया तुमको विचार कहाँ से आया? देखिए अब क्या कहता है तेनालीरामन। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग। तेनालीरामन ने राजा से कहा, लॉर्ड महाराज, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर। अब ताना मारते हुए कहता है, इफ एन आर्टिस्ट कैन बी बिकम अ चीफ मिनिस्टर, अगर एक कलाकार एक राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, कैन नॉट अ कारपेंटर बिकम अ कुक। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बढ़ई खाना बना सकता है? एक जो है अच्छा कलाकार, जो आपको अच्छा लगा, जो आपका चित्र बना दिया, उसको आप चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, तो क्या ये एक अच्छा बढ़ई जो है वो अच्छा खाना नहीं बना सकता है? द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गोट कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। द किंग एट वंस, तब एक बार में इसको पता चल गया, अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गोट, की तेनालीरामन हमको जताना चाहता है, हमको बताना चाहता है कि कुक द फूड, इस खाने को बना करके हमको बताना चाहता है, हिम रियलाइज, कि हमको अनुभव एहसास कराना चाहता है अपने हिज एरर, उसकी गलती को, मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, की राजा वर्मा को हम चीफ मिनिस्टर बनाए तो लास्ट सीन जो है, द किंग वाज सेव्ड from the embarrassment of removing Raja Verma from the post because when Raja Verma came to know about the awkward incident of Raman's house, he immediately resigned from the post. जैसे ही द किंग वाज सेव्ड, राजा ने उसे बचाते हुए, एम्बेरसमेंट, अप्रिय स्थिति से बचाते हुए, ऑफ रिमूविंग राजा, रिमूविंग राजा वर्मा को हटाने के लिए, फ्रॉम द पोस्ट, उस पद से, बिकॉज वेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट, लेकिन जब ये राजा वर्मा जो थे, ये केम टू नो, राजा वर्मा को पता चला, द ऑकवर्ड इंसिडेंट, ये एक भद्दा जो घटना हुआ था, अप्रिय घटना जो हुआ था, एट रमन्स हाउस, तेनालीरामन के घर पे, ही इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट, उसने स्वयं ही एक रिजाइनेशन पत्र लिख दिया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन, तो उसके बाद राजा वर्मा ने तेनालीरामन से कहा, रमन, दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन आर्टिस्ट, मैं बहुत खुश हूँ कि अभी आर्टिस्ट के रूप में मुझे याद दिलाने के लिए, मुझे आर्टिस्ट के याद को रखने के लिए कि मैं आर्टिस्ट ही हूँ, सही, मैं चीफ मिनिस्टर का काम नहीं कर सकता हूँ, उसको याद दिलाने के लिए धन्यवाद तुमने मुझे, और मैं खुश हूँ ये आर्टिस्ट बनकर, कलाकार बनकर, थैंक यू। दैट्स अ मेजर फॉर मेजर, जैसे को तैसा। राजा को अब उसका अनुभव हो गया कि एक अच्छा कलाकार जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है तेनालीराम के कहने पर। तेनालीराम ने एक अच्छे कारपेंटर को बनाया था भोजन बनाने के लिए, जो भोजन खराब हो गया था, इसी तरह से उसको दिखाना चाहा तेनालीराम अपने चतुराई से कि राजा को दिक्कत भी ना हो और मेरा काम भी बन जाए, कि राजा जो अच्छे एक कलाकार को मुख्यमंत्री बना दिए हैं, तो हम भी एक अच्छे बढ़ई को खाना पर देते हैं भोजन खाने के लिए। दैट्स अ मेजर फॉर मेजर विच इज टेकन फ्रॉम क्लास 8th. That's end, and if you like this video then share and subscribe my channel and share
on your friends group to support that channel, and share on your group, Insta group, WhatsApp group, and Telegram group. Thank you. Jai Hind. Till then, bye.